नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर आर के आप सब लोग आपकी इस यूट्यूब चैनल के मेरे साथ स्वागत और अभिनंदन करता हूं। गाइस एक बार फिर से लेकर के आपके सामने रिप्रेजेंट हो गए हैं टॉपिक एक्सरसाइज इंटरमीडिएट की 5.4 को। सारे क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। क्लियर है गाइस? तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करके छोड़ना है। क्लियर है ना? आप भी रफ और पेन साथ में निकाल लेंगे गाइस, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगा। आइए गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का रहा आपका सवाल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे है वो क्या है? e की पावर x बटा के गाइस क्या साइन x। क्लियर है? आइए हम देखते हैं इन क्वेश्चनों को कैसे। देखिए ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके पहले एक्सरसाइज में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोई पोलिनोमियल्स था उसका डिफरेंशियल याद करना, इसके बाद परिमेय संख्याओं का डिफरेंशियल याद करना गाइस, इसके बाद किसका ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का। लेकिन रही बात है कि अब एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे हम, किसी चर घात पे, ठीक है, चर घातीय तथा लघुगणकीय यानी लघुगणकीय का हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या डिफरेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं। क्लियर है गाइस? आइए ध्यान से। बट आप इसे देखें तो आप भी बटा के यू के टर्म में भी तोड़ सकते हैं, यानी अंश और हर वाले भी तोड़ सकते हैं जो हम आपको बताए थे। लेकिन मैं इसे इजी में बताता हूं, आप समझ ध्यान से कैसे वो कैसे सॉल्व करेंगे गाइस। आगे देखिए ध्यान से। सपोज करिए आपको पता है कि अगर लॉग, एक नियम पता होना चाहिए आपको। देखिए ध्यान से, इन सबका काफी यूज है इस एक्सरसाइज में। अगर मैं बोलूं कि लॉग n बटा के यम, तो ये क्या होता है गाइस? लॉग n माइनस लॉग यम होता है। फाइन, क्लियर है? आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, समझ ध्यान से। तो यहाँ पे अगर लाग होता, कांस लाग होता, तो इसे हम ये लिख पाते। बोलो हाँ या ना आप कहेंगे। अगर कांस यहाँ पे लाग होता तो ये चीजें लिख लेते गाइस। तो आइए हम यहाँ पे लॉग लिखते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? देखिए ध्यान से, इसे मैं लिख सकता हूँ क्या, लेट, आप लिख सकते हैं लेट बी y इक्वल टू e टू द पावर ऑफ x एंड साइन x गाइस। क्लियर है? अब यहाँ पे आप आसानी से ले सकते हैं क्या, लॉग। तो आप क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू गाइस क्या x, यानी कि सॉरी टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, बस इतना लिखेंगे क्योंकि आपको यक्स तो लाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे यक्स तो लेंगे नहीं, यहाँ पे दोनों पक्षों का क्या करते हैं हम लॉग लेते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा गाइस आपका लॉग y इज इक्वल टू लॉग e टू द पावर ऑफ x अपॉन साइन x हो जाएगा गाइस। इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ से, आप मुझे ये बता दीजिए कि log y, अब तो कांस वाली जो बात अब तो वो रही नहीं क्योंकि ये आप ऑलरेडी दिख रहा है। तो इसे क्या लिखेंगे आप, log e के पावर ऑफ x माइनस log क्या गाइस साइन x लिखेंगे। फाइन, अब समझिए ध्यान से, आप यहाँ पे आसानी से डिफरेंशियल कर सकते हैं क्योंकि आपको पता होगा कि log x का अगर डिफरेंशियल आप निकालते हैं गाइस तो वो क्या होता है, 1/x होता है फ्रेंड्स। फाइन, आइए ध्यान से देखिए यहाँ पे। क्लियर है ना? तो ये चीजें लिखेंगे आप। तो यहाँ पे अब देखिए x है तो इसे एज्यूम भी कर सकते हैं, यहाँ पे साइन है तो x एज्यूम करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू यक्स के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का क्या करने पर, अवकलन करने पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बटा के डी एक्स लॉग y इज इक्वल टू d बटा के डी एक्स क्या हो जाएगा गाइस, log e के पावर x माइनस log साइन x हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे चीजें आपकी क्या बन जाएगी बताइए, इसे मिली 1/y, बिकॉज log x का 1/x होता है। इसे एज्यूम कर लीजिए x है, ये x नहीं था, पुनः मानेंगे dy/dx कर लेंगे। क्लियर है? इसका अवकलन करेंगे, अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, d बटा के dx, हम डायरेक्टली कर रहे हैं, इसका अंदर इंटू करेंगे तो d बटा के dx log e के पावर x होगा। तो इसका भी हो जाएगा e के पावर x 1/x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो ये x है तो ये हो जाएगा e के पावर x हो जाएगा। क्लियर है? इंटू ये x नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे इसका तो क्या होगा, e के पावर x ही होगा। बात समझ पा रहे हैं आप? फिर माइनस log यहाँ पे d/dx डिफरेंशियल ऑफ log sin x क्या होता है गाइस, 1/sin x हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? क्लियर है? आगे देखिए ध्यान से, इंटू ये x नहीं था, पुनः करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर है? घबराने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। आइए देखिए ध्यान से, अब इसे क्या लिखते हैं, dy बटा के dx। अब मुझे बताओ ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बात समझ में आ रही है कि नहीं, मिलके क्या बनेंगे, एक। क्लियर है गाइस? तो क्या हो जाएगा, y इधर भाग है जाके इधर क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा। तो y इन ब्रैकेट में 1 माइनस cos x बटा के साइन x क्या होता है, काट x होता है।
क्लियर है? आइए समझिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके बाद क्या हो जाएगा गाइस, इस y को एज्यूम किए थे तो dy बटा के dx क्या हो जाएगा, y का वैल्यू आपने माना है e के पावर x बटा के साइन x, तो ये से लिख सकते हैं आप क्या, e के पावर x बटा के साइन x इंटू इन ब्रैकेट में 1 माइनस कॉट x हो जाएगा। फाइन, समझ में आ रही बात है? अगर दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि अगर आपको ये लगता है कि आपका आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो आप आंसर मिलाने के लिए मैं बता दूं आपसे कि इसे आप इस तरह से सॉल्व भी कर सकते हैं, तो चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होंगी, बट ये कंप्लीट है। फाइन, आइए देखिए ध्यान से, तो इसे आप लिख क्या सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं या फिर यहीं पे छोड़ दीजिए, या फिर इसे लिख सकते हैं क्या, dy बटा के dx इज इक्वल टू, क्लियर है? देखिए ध्यान से, e के पावर x इन ब्रैकेट में 1 माइनस काट x और टोटल बटा क्या हो जाएगा इस साइन x। क्लियर है? आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये रहा क्या आपका, दिस इज योर आंसर। फाइन, सभी ध्यान से, एनसीईआरटी है, आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप पे नंबर मिलना है, क्लियर है ना? इसलिए किसी भी स्टेप को आप गवाइए मत, हर स्टेप को स्टेप बाय स्टेप लिखिए। क्लियर है गाइस? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, हम सॉल्व करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि इसी टर्म में है। ठीक है गाइस, आइए हम आपको बताते हैं दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, इसका आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस आपका दूसरा, इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा, e के पावर x के पावर 3, e के पावर x के पावर 3 है। क्लियर है? समझिए ध्यान से, इसे सॉल्व करेंगे, इसमें लाग लेने की जरूरत नहीं है आपको, बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। क्या गाइस, देखिए ध्यान से, ये x के पावर क्या है, 3 है, इस पूरे को मान लीजिए कि क्या है, ये x है। क्लियर है गाइस? आइए x मान के सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पहली बात तो इसे लिखेंगे क्या, लेट बी, कोई भी फंक्शन ऐसे देता है तो उसे y की टर्म में आप इक्वल मान सकते हैं। क्लियर है? तो y बराबर क्या मान लीजिए, e के पावर x के पावर 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बताइए, डिफरेंशियल, क्या करेंगे गाइस, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या गाइस, x। क्लियर है? मतलब आपको वह रास्ता चुनना है जो हमारे गंतव्य स्थान तक बिल्कुल इजी वे में ले जाता हो, इसलिए हम उस रास्ता को सेलेक्ट करेंगे। फाइन, आइए देखिए ध्यान से, तो मैं लिखूंगा dy बटा के dx, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, d बटा के dx एंड e के पावर x के पावर 3। ठीक है, यहाँ पे dy बटा के dx इज इक्वल टू, अब मुझे बताओ हमने क्या बताया, इसे मान लीजिए कि ये x है, तो e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, तो e के पावर x का अवकलन e के पावर x हो जाएगा। बट आपने देखा कि ये x नहीं था, क्योंकि x की पावर 3 है, इसलिए इसका पुनः अवकलन करेंगे, तो बताइए कि ये अब ऐसे हो जाएगा d बटा के dx x के पावर 3। अब मुझे बताओ कि तुझे देखा तो ख्याल आया, अरे बोलो हाँ या ना। अब देखे तो आपको याद आया कि d बटा के dx x के पावर n के रूप का दिख रहा है, जो कि होता है घात आगे घात में होती है कि कमी, इस रूप का दिख रहा है, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं गाइस। तो क्या हो जाएगा, dy बटा के dx इज इक्वल टू e के पावर x के पावर 3 इंटू घात आएगी आगे और घात में होगी की कमी। क्लियर है? सो इस प्रकार से इसका आंसर टोटली रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट क्या मिलता है, 3x² इंटू ई के पावर x के पावर 3। क्लियर है? ये रहा क्या आपका आंसर, यानी कि ये रहा आपका डिफरेंशियल ऑफ e के पावर x के पावर 3 रहा गाइस। ठीक है ना? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। इसके क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 एंड 4 को कंटिन्यूसली। तो आइए दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। क्लियर है? देखिए ध्यान से, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने अभी जस्ट जो क्वेश्चन दूसरा बताया गाइस, वो क्वेश्चन दूसरा नंबर पे ये था आपके एक्सरसाइज में। ठीक है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें दूसरा था, यहाँ पे तीसरा हो चुका है, और इसमें जो उसमें तीसरा जो था उसमें दूसरा हो चुका है, तो क्या घबराने की जरूरत है, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है, सारी चीजें वही हैं। आइए चलते हैं यहाँ पे, देखिए क्लियर गाइस, आइए देखिए ध्यान से। तो इसे भी क्या करेंगे, आप मुझे ये बताइए कि e के पावर इसे एज्यूम कर लीजिए क्या है, x है, तो e के पावर x में हम तोड़ सकते हैं इसे, x बिल्कुल आसानी तरीके से मान सकते हैं। तो आइए हम इसे क्या लिखेंगे, लेट, मान लीजिए कि लेट बी y इक्वल टू, माना कि y बराबर क्या, e के पावर साइन इनवर्स x है। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डिफरेंशियल, क्योंकि लाग लेने की जरूरत नहीं यहाँ पे, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो हो जाएगा dy बटा के dx गाइस इक्वल टू d अपॉन dx
इंटू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। फाइन, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इजकल टू, इसका अवकलन क्या होता है, ई के पावर से के लिए यक्स है तो यक्स मानेंगे तो ये हो जाएगा ई के पावर यक्स का डी बटा के डी एक्स, जो होता है ई के पावर यक्स का ई के पावर यक्स ही तो होता है, तो ये हो जाएगा ई के पावर क्या साइन इनवर्स यक्स, जो यक्स नहीं था उसे पुनः अवकलन करके क्या करते हैं गाइस, इसमें गुना कर देते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे ये यक्स नहीं था। फाइन, आइए आगे बढ़ते हैं, तो डी वाई बटा के डी एक्स बराबर ई के पावर क्या है साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, हमारा पहला वीडियो देखिए डिफरेंशियल का, जिसे हम बताए हैं कि ये होता है 1/√में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका आंसर इस प्रकार से हो जाता है डी वाई बटा के डी एक्स इज इक्वल टू ई के पावर साइन इनवर्स एक्स बटा के अंडर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज अ डिफरेंशियल ऑफ ई टू द पावर ऑफ साइन इनवर्स एक्स। क्लियर है गाइस, ये रहा क्या आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। जैसे आप इसे अज्यूम किए थे वैसे इसे भी अज्यूम कर लीजिए। क्यों, इसे पूरे को मान लीजिए कि ये एक्स है। क्लियर है गाइस, तो साइन एक्स हो जाएगा क्योंकि लॉग लेने की जरूरत है नहीं यहाँ पे, तो इसे भी क्या कर लीजिए कि लेट बी वाई इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स। हमने क्या बताया, इसे एक्स मान लीजिए, तो साइन एक्स का क्या होता है, यहाँ पे फिर से लिखेंगे कि डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या गाइस यक्स। क्लियर है, ये अच्छा अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा डी बटा के डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू डी बटा के डी एक्स क्या हो जाएगा गाइस साइन इन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स हो जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा गाइस, क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू, इसका बताइए मैंने क्या बोला था यहाँ पे एक्स जूम कर लीजिए, टोटल एक्स दिखना चाहिए आपको, तो साइन एक्स का क्या होता है कास एक्स होता है, बट यहाँ पे एक्स बराबर क्या है tan इनवर्स ई के पावर यक्स है गाइस। अब मुझे बताओ ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो बताइए कि डी अपान डी यक्स क्या दिखेगा आपको tan इनवर्स ई के पावर यक्स दिखेगा। फाइन, आइए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो फिर क्या हो जाएगा गाइस डी वाई बटा के डी एक्स इज इक्वल टू कास इन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स, इसका क्या होता है tan, इसे अज्यूम कर लीजिए कि ये यक्स है, फिर से मान लीजिए, बात समझ पा रहे हैं, तो ये क्या होता है इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब कि ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो आपको जवाब होगा कि हाँ। अब मुझे ये बताओ कि क्या ये यक्स था, नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे भैया, तो ई के पावर यक्स अवकलन क्या होता है ई के पावर यक्स ही तो होता है, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इजकल टू कास इन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स इंटू ई के पावर यक्स बटा के 1 प्लस ई के पावर क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। क्लियर है, ये रहा कि आपका गाइस आंसर। फास्ट समझ में आ रही है, दिस इज योर आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन, मतलब कि दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ अ साइन इन ब्रैकेट में tan इनवर्स ई टू द पावर ऑफ एक्स। आइए बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे, अगले क्वेश्चनों को देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। क्लियर है गाइस, फिर से वही बात है, इसे क्या करेंगे मान लीजिएगा क्या कि लेट बी वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या मानेंगे लेट बी वाई इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट में कॉस ई की पावर एक्स। मैं आशा करता हूँ कि लेट भी आप तो लिख ही सकते हो गाइस, ठीक है। आइए देखते हैं स्पीड से, खास करके यहाँ पे क्या लिखेंगे कि दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यानी कि यक्स के सापेक्ष, यानी क्या डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या गाइस यक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए डी वाई बटा के डी एक्स हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा लाग, इसको मान लीजिए कि ये पूरा यक्स है, इसे क्या मान लीजिए, इसे मान लीजिए क्या पूरा ये यक्स है, तो लाग यक्स का 1/x होता है अवकलन। इस प्रकार से क्या हो जाएगा 1/ कास ई के पावर यक्स हो जाएगा। क्लियर है, इनटू, अब मुझे ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे तो कास एक्स का होता है माइनस साइन यक्स। अब इसे यक्स माने थे, ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो ई के पावर यक्स मिलेगा। इस प्रकार से क्या हो जाएगा गाइस डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू माइनस ई के पावर यक्स साइन ई के पावर यक्स बटा क्या हो जाएगा गाइस कास ई के पावर यक्स। सो गाइस यहाँ पे एक चीज़ें और भी लिख सकते हो। अब क्या देखिए ध्यान से, इसे आगे और बढ़ा लेते तो हो जाएगा डी बटा के डी वाई बटा के डी एक्स माइनस ई के पावर यक्स इंटू क्या tan ई के पावर यक्स हो जाएगा। क्लियर है, ये रहा क्या आपका आंसर रहा। बात समझे, दिस इज द डिफरेंशियल ऑफ अ लॉग कास ई के पावर यक्स। आइए दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, इसे भी क्या करेंगे लेट बी
वाई इक्वल टू लेट बी वाई इक्वल टू क्या ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे 3 और 4 है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है वो भी होगा गाइस। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ई के पावर यक्स की पावर 3 प्लस ई के पावर यक्स की पावर 4 प्लस ई के पावर यक्स की पावर 5 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंशियल आना, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू गाइस क्या यक्स, फाइन। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के, ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा के डी एक्स बराबर डी बटा के डी एक्स, देखिए ध्यान से, इन ब्रैकेट में ई के पावर यक्स प्लस ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस ई के पावर यक्स की पावर 3 प्लस ई के पावर यक्स की पावर 4 प्लस ई के पावर यक्स की पावर 5 हो जाएगा। दोस्तों इसका अंदर गुणा कर दीजिए आप, डी वाई बटा के क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स, क्लियर है गाइस, इक्वल टू अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा डी बटा के डी एक्स ई के पावर यक्स एंड प्लस डी बटा के डी एक्स ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस डी बटा के डी एक्स गाइस क्या हो जाएगा यक्स के पावर ई के पावर यक्स के पावर 3 प्लस डी बटा के डी एक्स ई के पावर यक्स के पावर 4 प्लस डी बटा के डी एक्स ई के पावर यक्स के पावर 5। देखिए ध्यान से, चूंकि ये रगेबादी की श्रृंखला बहुत ही लॉन्ग टर्म्स नहीं है, छोटा, इसलिए हमने डायरेक्टली इसी प्रोडक्ट को पूरे को पुटअप कर दिया। अदरवाइज इसको हम रेडी क्रम से सॉल्व भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, ये आसान हो गया। आप इसमें कुछ देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर रखा है, क्लियर है गाइस, इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया है, तो उसी टर्मिनेट में ये सारी चीजें हैं। तो आइए से मैं सॉल्व करता हूँ, क्या हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा गाइस, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका क्या डी वाई बटा के डी एक्स बराबर ई के पावर एक्स का अवकलन ई के पावर एक्स होता है प्लस, अब मुझे बताइए ई के पावर एक्स का ई के पावर एक्स सही होता है, ये यक्स नहीं था, ये पूरा यक्स नहीं है भैया, इसे पूरे को आप एज्यूम कर लीजिएगा कि यक्स है। तो अब बताइए ये यक्स नहीं था, पुनः अवकलन करेंगे तो घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी, प्लस उसी प्रकार से इसका भी होगा ई के पावर यक्स की पावर 3 इंटू, ये यक्स नहीं था, पुनः करेंगे घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी, प्लस ये क्या हो जाएगा ई के पावर यक्स की पावर 4 इंटू घात, देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा गाइस घात आएगी, ये यक्स नहीं था, पुनः करेंगे तो घात आएगी आगे और घात में होगी की कमी, 4 में से कम करेंगे तो 3 आएगा, बोलो हाँ या ना, एन प्लस ई के पावर यक्स के पावर 5, उसी प्रकार से घात आएगी आगे, घात में होगी की कमी। इस प्रकार से इसका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स बराबर ई के पावर यक्स इंटू ई के पावर यक्स प्लस 2 यक्स इंटू ई के पावर यक्स का होल स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा इस 3x स्क्वायर इंटू ई के पावर यक्स के पावर 3 एंड प्लस 4x क्यूब इंटू ई के पावर x टू द पावर ऑफ 4 एंड प्लस 5 ई के पावर 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू ई के पावर यक्स के पावर 5 हो जाएगा, ठीक है गाइस। ये रहा क्या आपका, दिस इज अ डिफरेंशियल ऑफ गाइस क्या ई के पावर x एंड प्लस ई के पावर x का होल स्क्वायर एंड प्लस डॉट 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 प्लस ई के पावर 5, फाइन। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस में, इसके बाकी क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को देखते हैं गाइस, क्लियर है। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को, क्लियर है गाइस। आइए देखिए ध्यान से, फिर से वही बातें यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट बी वाई इक्वल टू क्या गाइस अंडर रूट में ई टू द पावर ऑफ अंडर रूट में एक्स, फाइन। अब बताओ मुझे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको गाइस, ये लिख सकते हैं क्या डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू गाइस क्या यक्स, क्लियर है। यहाँ पे देखिए हम देखते हैं डिफरेंशियल को गाइस, क्लियर है इस टर्मिनेट। ये दोस्तों ये रहा डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या यक्स रहा, ठीक है। यक्स से सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो यहाँ पे हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इक्वल टू डी बटा के डी एक्स। गाइस देखो ध्यान से, आप क्या लिख सकते हो, ई के पावर अंडर रूट में यक्स के पावर ऑफ 1/2 लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना, तो आप लिख सकते हैं, क्लियर है, समझे ध्यान से। इस पूरे को एज्यूम कर लीजिए कि ये क्या है यक्स है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बताइए मुझे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बटा के डी एक्स इज इक्वल टू घात आएगी आगे, क्लियर है गाइस, और घात में होगी एक की कमी, बात समझ में आ रही है। तो ये हो जाएगा क्या आपका 1 बटा के 2, जब माइनस करेंगे इसमें क्या हो जाएगा गाइस, घात में होगी एक की कमी, तो 2 - 1 हो जाएगा, अर्थात ये क्या बनेगा आपका टोटल अगर बनाएंगे तो ये बन जाएगा -1/2 बनेगा गाइस, क्लियर है। लेकिन ये यक्स नहीं था, पुनः करेंगे तो डी बटा के डी एक्स ई के पावर अंडर रूट में यक्स हो जाएगा, क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी एक्स इज इक्वल टू 1/, अब बताइए
इसे आप नीचे लिख सकते हैं, तो इसे लिख सकते हैं रूट में 2 करनी में ई के पावर अंडर रूट में यक्स लिख सकते हैं, क्योंकि 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट होता है, इनटू ये क्या है, इसे एज्यूम करिए कि यक्स है, तो ई के पावर यक्स का अवकलन क्या होता है, ई के पावर यक्स होता है, बट ये यक्स नहीं था, पुनः करेंगे तो हो जाएगा घात, यानी कि यक्स, यानी क्या हो जाएगा डिफरेंशियल डी बटा के डी यक्स, यक्स की पावर 1/2 हो जाएगा गाइस, क्लियर है। तो डी वाई बटा के डी यक्स इज इक्वल टू 1/2 इन रूट में ई के पावर रूट में यक्स इंटू ई के पावर अंडर रूट में यक्स इंटू आपका क्या हो जाएगा गाइस, यहाँ से ये चीज़ें बन जाएंगी इस प्रकार से, घात आएगी आगे, घात में होगी कि कमी, तो यानी यक्स की पावर देखिए कमी करेंगे तो 1/2 -1, सॉरी 1/2 -1 करेंगे तो अर्थात क्या हो जाएगा -1/2 आएगा, जिसको नीचे ला देंगे गाइस क्या हो जाएगा अंडर रूट में यक्स हो जाएगा। बात समझ पाए आप अच्छे से, तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, क्लियर है। तो यहाँ से अब इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो डी वाई बटा के डी यक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका क्या, ई के पावर अंडर रूट में यक्स बटा के 2 इंटू ई के पावर अंडर रूट में ई के पावर अंडर रूट में यक्स इंटू 2 दूनी के 4, यहाँ से गुणा करिए 2 दूनी के 4, ठीक है, फिर इंटू क्या हो जाएगा इंटू अंडर रूट में यक्स। अब देखिए ध्यान से, इसे और भी सॉल्व किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें सेम दिख रही है, तो इसे अगर सॉल्व करेंगे गाइस तो और क्या हो जाएगा, सॉल्व करने के बाद डी वाई बटा के डी यक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ध्यान से इसको नीचे ला सकते हैं आप, तो लिख सकते हैं इसे क्या 1/4 क्या 4, और इसके बाद क्या है अंडर रूट में यक्स इंटू, आप समझ ध्यान से इसे आप लिख सकते हैं 1/के ई के पावर अंडर रूट में यक्स के पावर 1/2 एंड इंटू ई के पावर अंडर रूट में यक्स के पावर -1, अरे बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये नीचे आएगा तो टोटल पावर ऐसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी यक्स गाइस इक्वल टू 1/4 अंडर रूट में यक्स इंटू, अब बताइए आधार सेम हो तो गुणा करते समय घात आपस में जुट जाती है, तो जुटेगी तो ये क्या हो जाएगा गाइस 1/के अंडर रूट में, सॉरी क्या हो जाएगा ई के पावर अंडर रूट में यक्स के पावर, अब बताइए 1/2, अब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी यक्स इक्वल टू 1/के 4 करनी में यक्स इंटू 1/के ई के पावर अंडर रूट में यक्स के पावर -1/2 हो जाएगा, क्लियर है। इस -1/2 को हम कहाँ भेज देंगे ऊपर, तो ये हो जाएगा डी वाई बटा के डी यक्स बराबर 1/के 4 करनी में यक्स, इसको ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा इंटू अंडर रूट में, चूंकि समझिए ध्यान से ये ऊपर जाएगा तो ई के पावर अंडर रूट में यक्स की पावर प्लस 1/2, इस 1/2 का मतलब क्या होता है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि इस 1/2 का मतलब क्या होता है अंडर रूट होता है। तो डी वाई बटा के डी यक्स बराबर हो जाएगा इस क्या अंडर रूट में ई के पावर अंडर रूट में यक्स अब बटा के 4 करनी में यक्स, ये रहा क्या आपका आंसर रहा दोस्तों, क्लियर है ना। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान समझिए। अगर आप इसे सॉल्व भी करना चाहते हैं गाइस तो आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे समझ ध्यान से। इसका एक और भी टर्मिनेट है, अगर आप लाग लेके सॉल्व करना चाहेंगे, अगर y के बराबर इसे एवल्यूट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा लाग y टेकिंग लाग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये इसके पावर 1/2 बनेगा, जो कि यहाँ पे आपको चीजें दिख रही है, देखिए ध्यान से। यहाँ पे अगर लाग लेते हैं तो क्या हो जाएगा लाग y बराबर घात आएगी आगे, चूंकि यहाँ पे ये चीजें बनेंगी ना, यहाँ पे इसे लिख सकते हैं तो घात आएगी आगे, घात हो जाए क्या यहाँ पे लाग ई के पावर अंडर रूट में यक्स हो जाएगा। इस तो यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं 1 क्या y इंटू डी वाई बटा के क्या हो जाएगा इस डी यक्स बराबर, ध्यान समझ इसको इस टर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं 1/2 डिफरेंस करेंगे तो क्या होता है 1 इसको मान लीजिए कि यक्स है तो ई के पावर अंडर रूट यक्स मिलेगा, ये यक्स नहीं था पुनः करेंगे तो ये क्या हो जाएगा ई के पावर यक्स अंडर रूट में ई के पावर यक्स ही होता है, इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, इसके बाद क्या जाएगा इस आपका यक्स हो जाएगा जो कि अंडर रूट में होगा। बात समझ में आ रही है, आप समझ ध्यान से यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ई के पावर यक्स मिल जाएगा, क्लियर है गाइस। यानी क्या मिलेगा 2 दूनी के 4 अंडर रूट में यक्स मिलेगा, यानी कि डिफरेंट थोड़ा सा आंसर आएगा, घबराने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है क्योंकि आपने यहाँ पे फंक्शन अलग रखा है, क्लियर है गाइस। आइए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर हम 8 सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखिए ध्यान से, तो थोड़ा सा इसके लिए तो 8 के लिए यहाँ पे कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि लेट बी वाई इक्वल टू लॉग इन ब्रैकेट में log x, ठीक है, ये चीज हो जाएगी, अरे ठीक है। ये देखिए ध्यान से गाइस, ठीक है ना, क्लियर है, देख पा रहे हैं। चलिए आइए देखिए ध्यान से, ये क्या हो जाएगा गाइस यहाँ पे डी वाई बटा के डी एक्स, यानी कि डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, यहाँ पे हम क्या करते हैं डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, आप लिख सकते हैं अच्छे से। तो डी वाई बटा क्या हो जाएगा गाइस डी एक्स बराबर, इसका आकलन करेंगे तो इसको एज्यूम कर लीजिए कि ये यक्स है, तो इसका आकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए 1/x यानी कि log x हो जाएगा गाइस, क्लियर है, इनटू
अब मुझे ये बता दो log x हो जाएगा, ये x नहीं था, पुनः करेंगे तो 1 अपान क्या हो जाएगा x हो जाएगा, यानी कि dy बटा के dx क्या आ जाएगा गाइस 1/x log x हो जाएगा। क्लियर है, 1/x log x हो जाएगा। ये रहा क्या आपका आंसर। ठीक है, तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे इसी टर्मिनेट में। क्लियर है गाइस, आइए क्वेश्चन नंबर हम 9 और 10 देखते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं। क्लियर है गाइस, देखो ध्यान से, इसे भी आप क्या करते हैं, ध्यान समझिए। आंसर हार्ट पे तो ये टूट सकता है, आप कर सकते हैं सॉल्व, बट इसे यहाँ पे लॉग लगा देते थोड़ा सा चीजें आसानी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, लेट करेंगे, लेट बी y इक्वल टू cos x बटा के log x हो जाएगा। अब तो बड़ा जबरदस्त दिख रहा है, आइए देखिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, अब समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। क्लियर है ना, दोनों पक्षों का log लेने पर तो क्या हो जाएगा गाइस, log y इक्वल टू log cos x बटा के log x हो जाएगा। फाइन, अब बताइए ये log n बटा के यम का दिखा रूप, तो आपको पता है कि अगर आप जानते हैं तो बेटर है, नहीं जानते तो जान लीजिए कि आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि log n बटा के यदि यम है तो इसे क्या लिखते हैं गाइस, log n माइनस log यम लिखा जाता है। अगर मैं बोलूं कि log n इंटू यम है तो इसे आप क्या लिखते हैं गाइस, log n प्लस log यम होता है। क्लियर है, ये चीजें बनती है। क्लियर है गाइस, तो आइए चलते हैं। अगर आप एक और log का फंक्शन देख लीजिए, अगर log a की पावर n है तो इसे लिखते हैं n log a लिखा जाता है। क्लियर है, इस टॉपिक में इनका यूज रहा है, आपने देखा। आइए देखिए ध्यान से, तो आप इसे क्या लिखेंगे गाइस, इसे आप लिखेंगे क्या कि log y इक्वल टू log cos x एंड माइनस log इन ब्रैकेट log x। क्लियर है, इसे तो अभी आपने जस्ट सॉल्व किया है गाइस। ठीक है ना, आइए देखिए ध्यान से, इस प्रश्न में भी हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, आसानी से कर सकते हैं डिफरेंशियल। तो मैं लिखूंगा कि डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड, डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू गाइस क्या x, यानी कि x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा d बटा के dx log y इज इक्वल टू d बटा के dx इन ब्रैकेट में log, ध्यान समझिए, अंदर गुणा कर देंगे तो बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा इस log इन ब्रैकेट में cos x। क्लियर है, फिर माइनस d बटा के dx log इन ब्रैकेट में log x हो जाएगा। फाइन, आइए समझते हैं ध्यान से, तो इसे क्या लिखेंगे, d बटा के dx log y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे इसका डिफरेंस कर देंगे तो log x क्या होता है, 1/x होता है, तो ये हो जाएगा 1/y, ये x नहीं था, पुनः करेंगे तो dy बटा के dx मिल जाएगा। क्लियर है, यहाँ से ये बताइए, इसे एज्यूम कर लीजिए कि ये टोटल x वैल्यू है, तो log x जो कि होता है 1/x, ये x नहीं था, पुनः करेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। क्लियर है गाइस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, अब बताइए इससे मान लीजिए कि ये x है, तो एज्यूम करेंगे यहाँ से गाइस क्या हो जाएगा, यहाँ से जब आप एज्यूम करेंगे तो ये बन जाएगा क्या आपका log। आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पे अगर आपने cos x का अवकलन किया तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ध्यान से। अच्छा ये बता रहे हैं, आइए देखिए ध्यान से। अच्छा ठीक है, हाँ जी देखिए ध्यान से, यहाँ पे माफ करिएगा दोस्तों, यहाँ पे x है तो यहाँ पे आपने x एज्यूम किया है, x की वैल्यू क्या है, cos x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, 1 क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। क्लियर है, इनटू, अब बताइए यहाँ पे cos x का डिफरेंस करेंगे पुनः तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x हो जाएगा। क्लियर है, आइए देखिए ध्यान से, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, इस ये हो चुका है माइनस, इसे एज्यूम के x तो 1/x बराबर क्या log x है, तो ये हो जाएगा बटा के log x हो जाएगा, इनटू ये x नहीं था, चूंकि ये log x था तो हम पुनः डिफरेंशियल करेंगे तो इसका मिलेगा 1/x मिलेगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा dy बटा के dx बराबर y इधर डिवाइड है तो जाके इनटू हो जाएगा, तो माइनस साइन x बटा के cos x यानी कि माइनस tan x हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 1/x log क्या हो जाएगा गाइस, x हो जाएगा। क्लियर,
अब सुनिए ध्यान से, इनटू में जो आपका लगा रहेगा, इधर डिवाइड था तो इनटू जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y लिख देते हैं। क्लियर है? आइए देखिए ध्यान से, इसे फिर आगे भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा dy बटा के dx इज इक्वल टू आपका, अब देखिए y का वैल्यू आपने एज्यूम किया था, y बराबर क्या है, y बराबर है आपका cos x बटा के log x है। अब मुझे ये बताइए कि अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन करके बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस यहाँ पे लगा दें, कोई फर्क, तो आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, tan x प्लस 1 अपान के हो जाएगा आपका x log x हो जाएगा गाइस। क्लियर है? अगर आप इसे आगे भी सॉल्व करना चाहते हैं तो आइए आपकी डिजायर को हम पूरा करते हैं आगे तक सॉल्व करके। ये हो जाएगा माइनस cos x बटा के, सॉरी यहाँ पे देखने से बटा के क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा गाइस। अब देखिए ध्यान से, इसका इसमें इंटू कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, इंटू करेंगे तो इन ब्रैकेट लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटू है, जब करेंगे तो x log x इंटू tan x एंड प्लस 1 और टोटल के बटा क्या हो जाएगा, x log x हो जाएगा। इसे और सॉल्व करते हैं आगे तो हो जाएगा dy बटा के dx बराबर माइनस cos x, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा इस आपका इन ब्रैकेट में x log x इंटू tan x एन प्लस 1 टोटल के बटा क्या हो जाएगा, x log x का क्या हो जाएगा इस होल स्क्वायर। बात समझ में आया? आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, क्लियर है, इसके ऊपर भी छोड़ सकते हैं, बात समझ में आ रही है ना, आप यहाँ से नहीं यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं। क्लियर है गाइस? आप डिफरेंस यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। चलिए आइए मिलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चंस में, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे बिल्कुल बेहतरीन ढंग से। आइए देखिए ध्यान से गाइस, इसके नंबर क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 10 को। क्लियर है? तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि cos इन ब्रैकेट में log x एंड प्लस क्या है आपका e के पावर x है दोस्तों। ठीक है, तो आइए देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को किस प्रकार से। वैसे ही इसे भी लेट कर लीजिए, क्या कि लेट बी क्या हो जाएगा, लेट बी y इक्वल टू cos इन ब्रैकेट में log x एंड प्लस e के पावर x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल, अब डायरेक्टली कर दीजिए यहाँ पे डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। क्लियर है? इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा d बटा के dx इंटू वाई बराबर d बटा के dx इंटू cos इन ब्रैकेट में log x प्लस e टू द पावर ऑफ x। इसका अवकलन करेंगे तो dy बटा के dx बराबर, इस पूरे को आप मान लीजिए, क्या इस पूरे को मान लीजिए कि ये x है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन x होता है। x की वैल्यू क्या है, log x प्लस e के पावर x रहा। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ, ये x नहीं था, पुनः इसका क्या करेंगे हम, पुनः इसका करेंगे अवकलन, तो d बटा के dx इन ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, log x प्लस e के पावर x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो आइए ध्यान समझिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से dy बटा के dx बराबर माइनस साइन इन ब्रैकेट में log x प्लस e के पावर x, इसका अंदर इंटू कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, d बटा के dx log x एंड प्लस d बटा के dx e टू द पावर ऑफ x हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? तो ये हो जाएगा dy बटा के dx बराबर माइनस साइन log x एंड प्लस e टू द पावर ऑफ x। अब बताइए इसका अवकलन क्या होता है, इसका अवकलन होता है 1 अपान x और इसका क्या होता है, e के पावर x होता है। इसे सॉल्व कर लेते हैं फिर से, तो dy बटा के dx बराबर माइनस साइन इन ब्रैकेट में log x प्लस क्या हो जाएगा, e टू द पावर ऑफ x, इसका इंटू कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस x e के पावर x और टोटल के बटा क्या हो जाएगा इस x हो जाएगा। बात समझ पाए? अब इसे और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे लिख दीजिए जरा, बड़े ही प्यार से खूबसूरत सा इसका आंसर आप लिख सकते हैं, log x प्लस e टू द पावर ऑफ x इंटू क्या 1 प्लस x e के पावर x और टोटल के बटा क्या गाइस x लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये रहा क्या आपका आंसर। बात समझ में आ रही है? ये रहा आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से। तो आपका ये एक्सरसाइज 5.4
इस वीडियो के माध्यम से पूरी टोटल तरह से समाप्त हो चुकी है गाइस। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी गाइस। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम्स हो, तो आप उस डाउट को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें इस वीडियो गाइस। क्लियर है? और दूसरी बात, जो लोग, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपसे कि जो लोग हमारे चैनल को, इस अपने चैनल को जो सब्सक्राइब किए हैं गाइस, वो लोग अगर नोटिफिकेशन तक नहीं पहुंच रहा है तो बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, ताकि हमारा पहला वीडियो पाने के लिए आप वहीं पाएगा हमारा वीडियो सबसे पहले जो बेल आइकन को दबाएगा गाइस। क्लियर है? तो आइए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी चैप्टर का अगले एक्सरसाइज को 5.5 को लेकर के रिप्रेजेंट होंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है गाइस? सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।